हम लोग समझें किसी भी नाउन के लास्ट में एस या ईएस लगाने पर वो वर्ड बनते हैं सिंगुलर, ये तो मालूम है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस और ईएस होता ही है, हम उसका एस और ईएस नहीं हटा सकते हैं और उनके साथ में वर्ब हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही आती है। अब वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, किस किस कैटेगरी से आते हैं, हमें वो समझने हैं और उससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम मिस्टेक कैसे बनती है हम ये भी ऑब्जर्व करेंगे बहुत ही डिटेल में। और कुछ वर्ड्स यहाँ पर हम ऐसे भी बात करेंगे जो होते सिंगुलर देखने में हैं और उनमें एस और एस नहीं होता है लेकिन फिर भी वो प्लूरल कैटेगरी में रखे जाते हैं। जैसे कि कुछ टूल्स या इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो प्लूरल माने जाते हैं, सीजर्स, टोंग्स, चिमटा, स्पेक्टिकल्स। कुछ लोग कहते हैं, कुछ बुक्स कहते हैं कि स्पेक्टिकल नहीं होता है, स्पेक्टिकल होता भी है लेकिन स्पेक्टिकल जो एक शब्द है साइट या सीन, तो उस सेंस में स्पेक्टिकल होता है। दृश्य के अर्थ में हम लोग स्पेक्टिकल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम स्पेक्टिकल्स बोलते हैं इसका मतलब नज़र वाला चश्मा। रीज़न क्या बताऊंगा मैं, सन ग्लासेस, ठीक है, प्लस जो वायर काटने के या वायर के लिए काम में जो आता है उसको प्लस बोलते हैं हैमर। यहाँ पर एस नहीं है लेकिन रखा जाता है। टेलीस्कोप नहीं है लेकिन रखा जाता है। स्क्रू ड्राइवर एस नहीं है फिर भी ये आपका प्लूरल कैटेगरी में है। अच्छा, ये प्लूरल क्यों है? रीज़न उसका ये कि जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ आपका स्पेक्टिकली, मान लो अगर मैं बात करूँ स्पेक्टिकल की तो इसमें एक तो ये होता है आपका और एक आपका ये पार्ट होता है, फिर ये आपका ये पार्ट होता है। तो स्पेक्टिकल में दो, तो इसमें दो आइडेंटिकल पार्ट हैं। एक तो आपका ये हिस्सा है जोड़ा गया इसमें, एक हिस्सा ये जोड़ा गया इसमें दो पार्ट हैं, इसलिए यहाँ पर दो पार्ट होने की वजह से ये प्लूरल लिखा जाता है हमेशा। अगर मैं स्पेक्टिकल लिखता हूँ तो एक पार्ट नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्पेक्टिकल मतलब ये दृश्य है। तो सन ग्लासेस, अब ये सन ग्लासेस मान लो तब भी इसमें दो पार्ट हैं। प्लायर्स मान लो तो भी इसमें दो पार्ट होते हैं, कैंची में भी दो पार्ट होते हैं, टोंग्स चिमटे में भी दो पार्ट होते हैं। हैमर में एक उसका पकड़ने वाला होता है, एक अलग से आगे लगा होता है। टेलीस्कोप, उसमें भी अलग अलग चीज़ें होती है। स्क्रू ड्राइवर, कोई दिक्कत नहीं, तो इनको रखा जाएगा प्लूरल में। अब बात करें कुछ आइटम्स होते हैं, ड्रेस आइटम, जैसे कि पैंट की अगर मैं बात करूं तो भाई पैंट पे डिस्कस कर लो। तो पैंट का अगर देखो तो पैंट के भी दो पार्ट ही होते हैं, एक ये पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया, इसमें दो पार्ट हैं तो ये प्लूरल है। पतलून है, जीन्स है, ट्राउजर्स है, शॉर्ट्स है, कार्पस है, लॉन्गिंग्स है, जेंगिंग्स है, लेगीज है, आपका लोअर्स है, पायजामास है, प्लाजो है, प्लाजो चल रहे हैं, बेल बॉटम टाइप के जो होते हैं, सब में दो दो पार्ट होते हैं, इसलिए आपके प्लूरल कैटेगरी में आते हैं। कुछ एसेसरीज होती हैं जैसे कि बैंगल्स, ईयरिंग्स। आप एक बैंगल नहीं पहनते हो, अब वो फैशन चल गया, बात अलग है। बैंगल्स होता है आपका, ग्लव्स होता है, शूज़ होता है, एक जूता नहीं पहनते, दो होते हैं हमेशा। ग्लव्स दो होते हैं, सॉक्स दो होते हैं, स्लीपर्स दो होते हैं, हाई हील्स, बेल्स, सैंडल, सब दो दो होते हैं, एक कुछ भी नहीं होता है। कुछ और चीज़ें मान के चलो प्लूरल, जैसे इंग्रेडिएंट्स, सामग्री ज़्यादा होती है। कंटेंट्स होता है, कंटेंट नहीं होता है। पार्टिकुलर्स होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है, थैंक्स होता है, रिगार्ड्स होता है, एम्बर्स होता है, बिलोंगिंग्स होता है। बिलोंगिंग्स मतलब सामान। आप अगर दिल्ली के मेट्रो पे जाओगे तो वहाँ पे बिलोंगिंग्स करके कुछ सेंटेंस लिखा होता है कि अपने सामान की सूची खुद करें, तो सामान के लिए वहाँ पे बिलोंगिंग्स दिया है। बिलोंगिंग करोगे तो उससे संबंधित बिलोंग्स होता है वहाँ पर, फिर बिलोंगिंग नहीं होगा। सराउंडिंग्स, आसपास का माहौल। कॉम्प्लीमेंट्स, तारीफ। तो ये वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्लूरल ही होते हैं, इनको सिंगुलर नहीं बनाया जाता है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एरर कैसे बनेंगे वो देख लो। वेयर इज़ माई पेंट, मेरा पेंट कहाँ पर है, बिल्कुल करेक्ट लग रहा होगा सुनने में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पेंट नहीं होता, पेंट्स होता है, जो हमने अभी सीखा। अब सेंटेंस सही है? नहीं, गलत है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? तो आप कहोगे सर इसमें पेंट सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से वर्ब कैसी आएगी? तो चेक किया मैंने, वर्ब तो आई है सिंगुलर और वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल। तो यहाँ पे इच की जगह आएगा आर, वेयर आर माई पेंट्स। अब बिल्कुल गलत लग रहा हो सुनने में, जबकि अब सही बिल्कुल है। बातें समझ में, मिस्टेक ऐसे पकड़ी जाएगी। वेयर इज़ योर जीन्स इन द कवर्ड, सॉरी देयर, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा।
देयर इज़ योर जीन्स इन द कवर्ड, कवर्ड में तुम्हारा जीन्स है। तो सब्जेक्ट अपना कौन है? जीन्स। ठीक है, जीन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए आर, तो दिया यहाँ पे एज, तो वर्ब आएगी आर। आई हैव ए जीन्स। अगर मैं बात करूँ जीन्स प्लूरल होता है हमेशा, तो फिर इसके आगे ए नहीं आएगा। अब कहोगे सर कि हमें तो जीन्स एक चाहिए, वो कैसे पता करेंगे? तो ए पीस ऑफ जीन्स होगा। अगर ए लगाना ही है तो फिर ए पीस ऑफ एन आइटम ऑफ जीन्स लगाना पड़ेगा, इस तरह से। ए बैग ऑफ या फिर ए बॉक्स ऑफ जीन्स, कुछ ऐसे करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी शब्द सिंगुलर बनाना है तो ए पेयर ऑफ लगाओगे या बॉक्स ऑफ एन आइटम ऐसे करके, फिर वो नाउन आएगा, इनमें से कोई वर्ड। और फिर प्लूरल बनाना है तो उनके लिए लगाएंगे पेयर्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, ऐसे करके। कुछ बुक्स के नाम है, कुछ सब्जेक्ट के नाम है, कुछ कंट्रीज़ के नाम, कुछ डिसीज के नाम, कुछ स्पोर्ट्स के गेम्स के नाम ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल ही लिखे जाते हैं। मतलब उनके साथ में एस और एस हमेशा लगा होता है, लेकिन उनके साथ में वर्ब आती है हमेशा सिंगुलर, क्योंकि ये सारे के सारे रियल में सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं। समझो, जैसे कि द ग्रेट एक्सपेक्टेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सपेक्टेशंस। द गुलिवर्स ट्रेवल्स, ट्रेवल्स प्लूरल नहीं है, ये बुक का नाम है। द थ्री मस्कीटर्स, ये बुक का नाम है। द हार्ड टाइम्स बुक का नाम, द अरेबियन नाइट्स, ये बुक का नाम है। तो ऐसे यहाँ पे प्लूरल नहीं है, ये नाम है एक अपने आप में। जैसे कि जॉन कीट्स, जैसे मैंने नाम लिखा जॉन कीट्स, तो कीट एक शब्द नहीं है, कीट्स अपने में रियल वर्ड है, एक खुद शब्द है यहाँ पर, तो ये सिंगुलर है। जॉन कीट्स राइट्स ए पोएम, तो राइट नहीं होगा, राइट्स होगा। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ये सारे सब्जेक्ट जो सिंगुलर ही होते हैं। अच्छा, इनमें प्लूरल वर्ब कब आती है वो हम लोग देखेंगे आर्टिकल में बहुत ही डिटेल में, ये बात नोट कर लो, आर्टिकल में पढ़ेंगे। नोट्स रेडी है, उसके लिए परेशान नहीं होना है, वो मैं वहाँ पर पढ़ाऊँगा। कंट्री के नेम या ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ संस्थाएं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, ये अलग अलग स्टेट से मिलकर के बना, इसलिए वेस्ट इंडीज़ अलग अलग बना हुआ है। यूनाइटेड नेशंस प्लूरल है, लेकिन सारी इनकी सारी वैरायटी सिंगल, क्योंकि सिंगल है ये। रेबीज है, मीजल्स है, मम्स है, भले ही प्लूरल के सेंस में लिखे हुए हैं, लेकिन ये सिंगुलर काउंट होते हैं। चेस है, डबल एस, टेनिस एस, बिलियर्ड्स, ये खेल के नाम है, इसलिए सिंगुलर है। जैसे मैं कहूँ कि मैथमेटिक्स आर अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो इज़ होगा। अगर मैं बात करूँ कि माई मैथमेटिक्स, तो फिर आर आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है ये देखेंगे आर्टिकल में बहुत ही डिटेल में। द हार्ड टाइम्स इज़ रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, हार्ड टाइम्स जो बुक है वो चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है। यहाँ पे सारी लेटर बड़े बना लेना, सारे क्योंकि ये बुक के नाम है। तो यहाँ पर ये बुक का नाम है, इसलिए एज आया, सेंटेंस मेरा करेक्ट है। ठीक है, अब कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके लास्ट में एस और ई एस लगाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू सेंस या अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट उसमें एस और एस लगा करके हम लोग प्लूरल वर्ब लगा सकते हैं, और एस और ई एस लगा करके हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगा सकते हैं। अभी तक हमने ये सीखा था। अब इस वाले में क्या है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनकी लास्ट में एस और एस नहीं लगाना, कुछ भी हो जाए। ये कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर अगर होंगे तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर ये प्लूरल होंगे तो ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। यही सिंगुलर है, यही प्लूरल है, वर्ब दोनों ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। नोट कर लो, एस और एस नहीं लगाना है। पीपल है, पुलिस है, सॉरी पीपल, पब्लिक, पुलिस, ये तीन याद कर लो स्पेशली, ये तीन काफ़ी आते हैं एग्जाम में। जेंट्री, इन्फेंट्री, पीजेंट्री होगा, प्रेजेंटली नहीं होगा, यहाँ पर पीजेंट्री होगा। पीजेंट्री, पीजेंट्री का मतलब होता है किसान लोग। तो जैसे मैं बात करूँ द पीपल इज गैदरिंग हेयर, लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो यहाँ पर एज की जगह आ जाएगा आर, क्योंकि ज़्यादा का सेंस है। अब मुझे इन वर्ड्स के साथ में सिंगुलर प्लूरल हेल्पिंग दोनों यूज़ करनी, तो कैसे यूज़ करेंगे देखो। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, और द पुलिस इज मार्चिंग हेयर। अगर मैं बात करूँ पहले वाले सेंटेंस में, तो इस पुलिस का मतलब क्या है, जो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट मैंने क्यों लिखा उसका रीज़न बता रहा हूँ, और यहाँ पे मैं मान सकता हूँ ऑफिसर्स,
देखो, जब तहकीकात होती है तो पुलिस वाले तो कहते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट ये केस गया, वो इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर सेंस के लिए यहाँ पे आया इज। द पुलिस डिपार्टमेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट को रिमूव कर दिया, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर्स का मतलब पुलिस जो है, पुलिस डिपार्टमेंट, इसमें सभी लोग काम कर रहे हैं ऑफिसर्स के तौर पर। लेकिन अगर मैं बात करूँ मार्च के तौर पर कि मार्च करना, तो रियल में वहाँ पे ऑफिसर्स ही मार्च करते हैं, डिपार्टमेंट मार्च नहीं करता है, ऑफिसर्स मार्च करते हैं। 2-3 बार वीडियो देखें तब ये बात समझ में आएगी। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं स्पेशल कि वो अनकाउंटेबल होते हैं, वो उनको पता करने का तरीका क्या होता है कि उनकी लास्ट में अगर AGE लगा हुआ है तो वो हमेशा अनकाउंटेबल ही होंगे। जैसे कि रैकेज, रैकेज का मतलब कूड़ा कबाड़ा, जो जंक वगैरह। पोस्टेज है, इनमें हम लोग लगाते हैं हाउ मच का सेंस, कितना, तब ये निकल के आते हैं अनकाउंटेबल। डैमेज, एज। लगेज, बैगेज होगा यहाँ पर BAGGAGE, करेक्ट कर लेना, बैगेज। नॉलेज, लाइनेज, इन सभी के लास्ट में AGE है। जिन वर्ड्स के लास्ट में AGE आता है वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब मान के चलो एक वर्ड में लेता हूँ गार्बेज, भले ही आपको इसका अर्थ मालूम हो या ना मालूम, इसका मतलब कूड़ा होता है, लेकिन अर्थ मालूम नहीं तो इसके लास्ट में क्या आया, AGE, अनकाउंटेबल है, इज आएगा इसके लास्ट में, हेल्प में और आएगी सिंगुलर। चलो, इसके बाद किसी वर्ड के लास्ट में जब TH या H आए तो भी अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे कि हेल्थ, वेल्थ, हेल्थ, लेंथ, स्ट्रेंथ, सिंगुलर है। किसी वर्ड के लास्ट में ENT या NT आए, जैसे कि मेरिट, मेरीमेंट, अरेंजमेंट, सिंगुलर है। किसी वर्ब के लास्ट में मैं यहाँ पे नाउन की जगह वर्ब मान कर चलूँगा। किसी वर्ब में अगर मैं ING जोड़ूँ तो वो जेरेंड बनता है, वो जेरेंड बन जाता है नाउन। जैसे पार्किंग, वॉकिंग, स्मोकिंग, टीचिंग, वॉकिंग। कोई वर्ब जिसमें हम ING जोड़ें और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर रखें, ये बात नोट कर लेना, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर रखें तो वो मेरा बन जाता है जेरेंड और कहलाता है नाउन। डिटेल में देखेंगे वर्ब एडवांस में, ये प्रॉमिस करता हूँ कि अब वो आपको बहुत ही एडवांस लेवल पे मिलेगा। किसी नाउन के लास्ट में अगर ERY आए तो वो आपका होता है अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि पोइट्री RY आया है, सीनरी ERY, इमेजिनरी ARY, ज्वेलरी, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है। कोई भी ऐसा वर्ड लास्ट में ERY आ जाए, आंख बंद करके उसको आप वहाँ पर 99% अनकाउंटेबल नाउन में काउंट करोगे। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल देख लो। द गार्बेज ऑफ दिस हाउस, सीखा था जब दो नाउन ऑफ के साथ में जोड़ते तो दूसरा वाला ऑब्जेक्टिव कैसे माना जाता है। तो गार्बेज के लास्ट में क्या है, AGE, तो यहाँ पर आएगा इज थ्रोन हेयर। सिंगिंग वर्ब, ये वाला केस, तो यहाँ पर आएगा सिंगिंग इज नॉट ईजी फॉर एवरीवन। सिंगिंग इन द पार्टीज, तो इनकी वजह से पार्टीज हो गया ऑब्जेक्टिव केस में, तो सिंगिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा इज। वर्ब अभी वही फॉलो होगी। पार्टीज में गाना कोई आसान काम सभी के लिए नहीं है। ये मत सोचें पार्टीज आपसे आ रहेगा, नहीं, बात चली सिंगिंग की। सिंगिंग सॉन्ग्स, तो सॉन्ग देखो ये तो वर्ब है, सब्जेक्ट का काम कर तो जेरेंट भी है, तो वर्ब अपना ऑब्जेक्ट भी लाती है। ये बात मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियोस में या पिछले लेक्चर्स में। तो सिंगिंग अकॉर्डिंग अभी मेरा आएगा इज, ये बात मैं समझा चुका था डिटेल में। अब देखते हैं यहाँ पर हेयर, मैंने प्रॉमिस किया था आपको हेयर वर्क के बारे में, फिर इसके बारे में डिटेल आपको बताऊंगा। अब समझो डिटेल में। अगर मैं बात करता हूँ हेयर, तो अगर हेयर का सेंस ब्यूटी है, अगर हेयर का सेंस ब्यूटी सुंदरता है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। फिर वहाँ पर वर्ब आएगी इज, जैसे कि हर हेयर इज़ वेरी लॉन्ग, उसके बाल बड़े ही लंबे हैं, सुंदरता के सेंस में मैं फील कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर आएगा इज। अगर मुझे इसी को सिंगुलर बनाना है हेयर का, तो दिस इज ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर, तो इसका सिंगुलर होगा ए स्ट्रैंड ऑफ, जैसे कि ए पीस ऑफ। अगर मैं बात करता हूँ हेयर के बारे में काउंटेबल सेंस में, तो इसका क्या होगा, देयर इज हेयर इन द फूड, खाने में बाल है। तो ये क्लियर कि बाल बहुत सारे नहीं होंगे, थोड़े होंगे जिसको आप काउंट कर सकते हो। और यहाँ पे ये समझ में आया कि खाने में कोई एक बाल पड़ा हुआ है, तो एक बाल है, तो यहाँ पर ए हेयर होगा। देयर इज़ अ हेयर इन द फूड, खाने में एक बाल पड़ा हुआ है। लेकिन मैं बात करूँ उसके बाल बड़े ही लंबे हैं, सुंदर, बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो काउंट तो कर ही सकते हैं, तो ब्यूटी वहाँ पर इसलिए आएगा इज़।
अगर मैं बात करूँ हेयर्स की, तो काउंटेबल नाउन्स फिर से वहाँ पर होगा देयर आर सम वाइट हेयर्स। मान चलो कि आपकी उम्र 25 साल है, या बहुत ही छोटी आपकी उम्र है और आपके बाल सफ़ेद हो गए, तो स्टार्टिंग की जब मैं बिल्कुल शुरुआत में मैं देखूं कि मैंने देखा अरे तुम्हारे बाल तो सफ़ेद लग रहे हैं, तो आपने कहा कि कहाँ हैं, मैंने कहा देखो ये 2-3 बाल तो दिखाई दे रहे हैं मुझे सफ़ेद। तो कुछ बाल जिसको मैं उस समय काउंट कर पा रहा हूँ, उस सेंस में देयर आर सम हेयर सम वाइट हेयर्स, अरे कुछ बाल सफ़ेद हैं। तो सम का मतलब जिसको मैं गिन सकता हूँ, तो यहाँ पर हेयर का हो जाएगा हेयर्स। बात आई समझ में। वर्क, वर्क अगर अनकाउंटेबल हो, जैसे मैं कहूँ ड्यूरिंग द टास्क, आपने फ़ोन किया क्या कर, मैं कहा काम कर रहा हूँ, तो ये तो मैं उस समय एक काम कर रहा हूँ स्पेशल, उसको काउंट तो कर नहीं पा रहा हूँ, तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। इस कंडीशन में वर्क अपने साथ में लाएगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्क। जैसे कि आई हैव ए होमवर्क, मुझे घर के लिए काम मिला है, तो उस काम को मैं कर नहीं सकता, मतलब सॉरी मैं उसको काउंट नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ पर ए नहीं आएगा। वर्क्स प्रोफाइल्स आर वेरी टफ टू राइट, तो वर्क प्रोफाइल जो वो एक अपना जानकारी देना है, वर्क प्रोफाइल का मतलब जानकारी देना अपने बारे में, तो वहाँ पे ये कोई काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। अब फिर से समझो, वर्क्स काउंटेबल कब होगा, जब इसका मतलब रिपेयर होगा या मेंटेनेंस होगा, जब इसका मतलब लिटरेरी वर्क होगा। जैसे कि सी हैज़ सम वर्क, उसे कोई काम करना है, मतलब या तो उसे कोई मेंटेनेंस रखना है या तो कोई इसको रिपेयर करना है, तो यहाँ पे वर्क्स हो जाएगा, सी हैज़ सम वर्क्स। ठीक है। और अगर होमवर्क सेंस में कोई वैसा वर्क है जैसे कि आपने पूछे क्या करें, मैं कहा वर्क कर रहा हूँ, तो वहाँ पर फिर आपका आएगा वर्क। दिस रूम नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क्स, इस रूम को बहुत सारे मरम्मत की ज़रूरत है, मतलब जो वर्क का मतलब कार्य ना होकर के रिपेयर या मेंटेनेंस शब्द निकले, तब वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे आपका वर्क्स, यानी कि वर्क्स। यस, सी हैज़ सम वर्क। अब आपने सुना होगा सी हैज़ सम वर्क। अगर 2-3 बातें हैं, अगर आप जैसे कि इस सेंटेंस में ऐसा कोई भी चीज़ फील नहीं हो रही है कि यहाँ पर कुछ ऐसा काम समझ में आए कि उसको काउंट करना है, सी हैज़ सम वर्क, को कुछ काम है, तो यह सी हैज़ सम वर्क सेंटेंस मेरा फिलहाल यहाँ तक तो अभी ठीक है। दिस रूम नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क, अब इस रूम को बहुत सारी चीज़ों की रिपेयरमेंट है, मतलब दिस रूम नीड्स, इस रूम को ज़रूरत है, अ लॉट ऑफ वर्क्स, मतलब इस रूम में बहुत सारी चीज़ें मचलो हैं, उनको रिपेयर की ज़रूरत है, तो ये भी होना रिपेयर, वो भी होना, इसको मतलब मैं काउंट कर पा रहा हूँ रिपेयर के लिए, तो इसलिए इसको प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस वाले में कि सी हैज़ सम वर्क, अगर आपको ऐसा फील हो कि मुझे इसको काउंट नहीं कर पा, तो सी हैज़ सम वर्क सेंटेंस मेरा सही है, अनकाउंटेबल के सेंस में है। सी हैज़ सम वर्क्स अगर ऐसा लिखना है, तो ये क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या, सी हैज़, उसके पास कुछ हैं, सम वर्क्स, इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ है कि उसके पास कुछ लिखे हुए दस्तावेज यानी कुछ रचनाएं हैं, यहाँ पे रचना इसका मतलब है, और सी हैज़ सम वर्क का मतलब उसको कुछ काम करना जो कि अनकाउंटेबल रहेगा। आई एम रीडिंग मिल्टन्स वर्क, मैं मिल्टन की रचना पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे लिटरेरी वर्क है, काउंटेबल। आई एम रीडिंग शेक्सपियर्स वर्क्स, मैं शेक्सपियर की रचनाएं पढ़ रहा हूँ, उसका मतलब बहुत सारी अलग अलग काव्य पढ़ रहा हूँ, उनकी बुक्स पढ़ रहा हूँ, तो ये सेंटेंस अपने यहाँ पे सही है, ये अनकाउंटेबल के सेंस में। और अगर मैं यहाँ पे वर्क्स कर रहा हूँ, इसका मतलब ये फिर ये रचनाएं हैं। फिश अनकाउंटेबल होता है, जिसका मतलब फूड आइटम्स। कैसे, आई एम ईटिंग फिश, मतलब मैं मछली खा रहा हूँ, जो कि मैं अनकाउंटेबल है, फूड आइटम्स। फूड आइटम्स के सेंस में अगर फिश का यूज़ करोगे तो ये सिंगुलर रहेगा। अगर आप फिश का प्लूरल बनाना चाहते हो, तो इसका मतलब हो जाए कुछ अलग अलग टाइप की फिशेस, जैसे कि आई हैव, जैसे कि मैं लेके चलता हूँ यहाँ पर, देयर आर मैनी फिशेस इन द एक्वेरियम, तो फिशेस का मतलब यहाँ पर एक्वेरियम जो फिश हैं वो एक ही नहीं है, अलग अलग टाइप की हैं, अलग अलग टाइप की, जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज। इसका मतलब ये निकला, फिश का अगर मैं फिशेस करता हूँ तो काउंटेबल अगर ये बनता है, इसका मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज यहाँ पर हैं, अलग अलग टाइप की। और अगर मैं बात करूँ तो देयर आर मैनी फिश इन द एक्वेरियम, इसका मतलब सेम कैटेगरी की मछलियाँ वहाँ उसमें एक्वेरियम में अलग अलग नहीं हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि ही हैज़ ए फिश, इसका मतलब उसके पास कोई एक फिश है जो कि फूड आइटम नहीं है, बस फिश उसके पास। तो उम्मीद मैं कर रहा हूँ चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी,
और चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए, लोगों को समझा दीजिए ताकि वो भी चीज़ों को पढ़ सकें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।